Good morning, students. Class 12 Commerce. Today's topic, ongoing topic, redemption of debentures, lump sum method. Question 15 to 19. All questions one by one will come on the screen, and their solution we have to make this in video. So be serious, sincerely watch this video, carefully watch this video and understand your question. Do these questions in fair and reply the teachers at any cost. Question number 15. बुकिश क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे, अपोलो लिमिटेड इशूड 21,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 21,000, फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, redeemable at premium, redeemable at the rate of 8% प्रीमियम. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. तो सबसे पहले इशू की एंट्री, इशू आपने किया 1 अप्रैल 11 को, तो आपका हो गया 1/4/2011 को इशू की एंट्री करनी है. बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर कितना है 8%, 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितना है सर? 21,000 डिवेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक है, तो ये आपका 21 और 5 टाइम जीरोस यानी 21 लाख. डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम पर है, तो ट्रांसफर की एंट्री में याद रखेंगे 1/4/2011 को, तो ये वाली चीज़ अब डेबिट हो जाएगी. 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट. ऐसे लिखना है आपने. इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है सर? 21 लाख इंटू 8%, तो कितनी वैल्यू आ गई कि सर 21 लाख इंटू 8%, तो 168,000. तो ये कितना आ गया 168,000. ये 21 लाख आ गए, 21 और 1 यहाँ पर ये 21 लाख, और यहाँ पर इसकी वजह से लॉस क्रिएट हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. ये आ गया आपका 168,000. अब DRR की एंट्री नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, तो अब एंट्री आपकी आपने टाइम ध्यान रखना है 30 जून 17 को रिडीम हो रहा है, लेकिन DRR में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे भेजे हैं और स्टार्टिंग 31 मार्च से. ठीक, तो पहले देखें 21 लाख रुपए आपके बनते हैं, और 21 लाख रुपए का 25%
जो बनता है 5,25,000 डिवाइड बाई 3 इंस्टॉलमेंट, तो 1/75 की एक इंस्टॉलमेंट बनती है। तो पहली इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया 31/3/2015 और आपको पता है कहाँ से पैसे जाएंगे, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यानी DRR। तो कैसे निकाला आपने सर, 21 लाख का 25% जो 5,25,000 बनता है और 5,25,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा दे रहा है, तो एक इंस्टॉलमेंट 1,75,000 की बनती है, जो पहली इंस्टॉलमेंट DRR में ट्रांसफ़र हमने कर दी। यही एंट्री 3 टाइम आपने रिपीट करनी है। अब डेट आ गई 31/3/16, वही एंट्री सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू DRR अकाउंट, और अमाउंट है आपका 1,75,000। एक एंट्री और 31/3/2016 को सेम एंट्री के सर सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू DRR अकाउंट। तो 1,75,000। अब आप DRR से फ्री हो गए। अब आता DRI का केस। DRI का केस कब आएगा, वो आएगा 30/4/2017 को, क्योंकि 30 अप्रैल 17 में आपने रिडीम करना है। तो DRI की एंट्री के लिए आपको पता है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कितना है, जितना डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हैं कि सर हमारा डिवेंचर जो रिडीम हो रहा है वो हो रहा है 21 लाख का, और 21 लाख का 15%, तो कितने रुपए हो गए, निकालिए। 21 लाख इंटू 15%, तो 3,15,000 रुपये हमारे बनते हैं। तो ये आपका 3,15,000 रुपये से 3,15,000 रुपये से एंट्री हो गई। रियलाइज करिए 30/6/2017 को आपने कैश करा लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 3,15,000 और 3,15,000, ये भी एंट्री हो गई। अब ड्यू की एंट्री 30/6/2017, ड्यू की एंट्री क्या होती है कि सर 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना अमाउंट लेना है, जो आपने प्रीमियम था वो आपने लेना है। प्रीमियम आपका 168, रिडम्पशन आपकी 21 लाख की बनती है, 21 और 1 22 लाख, 22,68,000। 30/6 को आप ट्रांसफ़र करिए डिवेंचर होल्डर को कि सर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना जाएगा सर, 22,68,000।
उसके बाद जैसे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं DRR का पैसा GR में भेजना होता है। तो अब आपका हो गया डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, राइट। और ये कितना बनेगा, जो तीनों किस्त मिलाकर, और ये बनती हैं आपकी 5,25,000 रुपये, 5,25,000 रुपये। ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। बुक इज TS ग्रेवल, ओल्ड एडिशन है, नया एडिशन अभी मार्केट में आया नहीं है, जैसे ही आएगा फिर उसे भी हैंडल करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। JB लिमिटेड इशू 10 लाख रुपए दे रखे हैं, 6% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रिडीमेबल। इशू भी प्रीमियम पर है, रिडीम भी प्रीमियम है, 4 years। डिवेंचर आर इशूड 1 अप्रैल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं। इसमें डेट दे रखे इशू की 1 अप्रैल 2014, तो 1/4/2014। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर कितना है इसमें, 6%, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से। सर 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, प्लस इसमें इश्यू पर प्रीमियम है। तो जो इश्यू पर प्रीमियम है वो कितना है, 4%। तो 4% कितना बनता है 10 लाख का, 40,000 रुपये। ये 10 लाख हमने फीड कर लिए और इंटू 4%, ये 40,000 रुपये और ऐड हो गए, ये प्रीमियम के ऐड हो गए। तो हमारे बैंक में आए 10,40,000 रुपये, 10,40,000 रुपये। लेकिन इसमें रिडम्पशन पर भी प्रीमियम है, तो ध्यान रखें, कंडीशन लगी हुई है। 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन issue of debenture account debit to 6% debentures account to securities premium reserve account और to प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जो रिडम्पशन वाला प्रीमियम है वो 5% है, तो रिडम्पशन वाला प्रीमियम 5% के हिसाब से 50,000 एट द रेट ऑफ 5%। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला 40,000। ये 10 लाख का डिवेंचर्स है। जो लॉस वाला है वो 50,000 इसमें, और वो 10,40,000 रुपये इसमें। ये आपकी दूसरी एंट्री बन गई, ठीक ठाक। अब चलते हैं, उसने कहा है 4 ईयर, तो 4 ईयर लगा लो। एक ईयर हमारा 31/3/2015 को होगा एक कंप्लीट, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो 18 तो 17 में तैयारी करनी है आपने, तो 31/3/2017 DRR में पैसे भेजने हैं। तो आप बनाइए एंट्री, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
DRR अकाउंट 10 लाख का 25% लीस्ट मेंटेन करना ज़रूरी है कोई, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी तो है नहीं जो बनाना ज़रूरी नहीं है, इसमें बनाना ज़रूरी है। तो ये आपका 2.5 लाख रुपए कॉमा कॉमा। अब सीधा सिंपल तरीके से किस में आ गए, ईयर ऑफ रिडम्पशन के 30/4/2017, क्योंकि 18 में रिडीम है तो 17 में ये आ गया। DRI की एंट्री बनाइए, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल ठीक है। कितने डिवेंचर्स हैं सर, 10 लाख विदाउट प्रीमियम लेते हैं और 15% उसका यहाँ पर DRI में भेजना है जो 1.5 लाख रुपये बनता है। तो ये हमारा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। फिर 31/3/2018 आ गया। 18 में आपने इसको रिवर्स करना है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 1.5 लाख की एंट्री ये हो गई। अब ड्यू की एंट्री 31/3/2018, कितने परसेंट डिवेंचर है सर, 6%। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, यस। दूसरा क्या है हमारा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। कितना है आप देखिए, 10 लाख के डिवेंचर्स है आपके। जब आप रिडम्पशन पर प्रीमियम कितना देंगे सर, 50,000, ये 50, तो 10,50,000 रुपये आपको देने हैं। 31/3/2018 किसको देने, डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट किससे पेमेंट होती है, बैंक। तो हमने उनकी पेमेंट कर दी। अब हमारे पास एक एंट्री रहेगी DRR टू GR की 31/3/2018। सारे डिवेंचर रिडीम हो गए तो सारा पैसा जो DRR में वो भेजना है। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, और उसमें कितना है सर, 2.5 लाख रुपए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देख लो, इसकी भी कॉपी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 बुकिश क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 14 को ब्लू वर्ल्ड लिमिटेड 10% डिवेंचर है, रिडीमेबल 31 सितंबर 17 को है, इश्यू उसको है 15 लाख रुपए के। DRR में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, तो DRI और DRR में सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सीधा पहले इश्यू की एंट्री पर ही अटैक करें कि सर 1/4/2014 को बैंक अकाउंट डेबिट टू 16 में कितने परसेंट डिवेंचर है, 10%। सर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट, ठीक है। इश्यू पर कोई प्रीमियम नहीं है, सिंपल एंट्री है सर, 15 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। उसके बाद
ट्रांसफ़र की एंट्री, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट, 15 लाख हो गए। चलते हैं, अब आता है DRR का केस। 30 सितंबर को हमारी रिडम्पशन है, 30 सितंबर 17 को, तो हमारी इसकी तैयारी क्या होगी, 31 मार्च 17 को। तो 31/3/2017 को एंट्री बनानी हमने सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सर 15 लाख का 25%, 15 लाख का 25% कितना होता है, 375। ये 15 लाख इंटू 3,75,000, 3,75,000 हम उसमें मेंटेन करेंगे, लेकिन उसमें कुछ ऑलरेडी कुछ पैसे हैं और DRR में 2 लाख रुपए मेंटेन कर रखे हैं। तो हमें कितने देने हैं, 1,75,000 और ट्रांसफ़र करने हैं। तो हम DRR में 1,75,000, 1,75,000। अब आइए टाइम ऑफ रिडम्पशन यानी 30 अप्रैल, 30/4/2017 DRR की बात करेंगे। अब डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये कितने से होता है, अकाउंट डेबिट, ये 15% से होता है टू बैंक अकाउंट। आपके डिवेंचर कितने के रिडीम होंगे, सर 15 लाख के। 15 लाख का 15% कितना होता है, 2,25,000 रुपये आपके बनते हैं। तो आप इसको ट्रांसफ़र करें, 2,25,000, 2,25,000। कॉमास का ध्यान रखें, सब चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद 30 हमारी रिडम्पशन हो रही है 30 सितंबर, तो 30/9/2017। तो पहले कैश कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट सर टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना है सर, 2,25,000, 2,25,000। ये भी बात खत्म हो गई। अब ड्यू की एंट्री 30/9/2017 किससे होगी, डिवेंचर होल्डर से। तो डिवेंचर होल्डर यानी कितने परसेंट है, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो कितना हो गया डिवेंचर होल्डर को, सर 15 लाख देने, क्योंकि आपने रिडीम पे कोई डिवेंचर की बात तो की, उसकी प्रीमियम की तो बात की नहीं थी, तो पूरे पैसे देने हैं। 30/9/2017 को डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट किससे पेमेंट जाती है, अब तो सर हमें आ गई ये सारी चीज़ें, इतनी देर से हम कर रहे हैं इनको, राइट। तो उसके बाद 30/9/2017 को किसकी एंट्री आएगी, DRR वाली। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, और उसमें कितना था हमारा, 3,75,000 रुपये बनता है। तो 3,75,000, 2 लाख उसमें पहले से था और हमने 1,75,000 अब भेजा, तो 3,75,000 हमें सारा पैसा अब जर्नल यूटिलिटी के लिए जर्नल रिजर्व में भेज देना है।
तो ये क्वेश्चन हमारा 17 डन। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में भी सेम सिस्टम सही है। 38 लाख 9% 100 रुपये का एक 38 लाख रुपए में वैल्यू दे रखी है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना। 1 अप्रैल 13 को इशू है डिवेंचर, रिडीमेबल 5% प्रीमियम पर है, 15 को रिडीम हो जाएगा। 9,50,000 टू DRR को हमने ट्रांसफर किया है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ, इसमें डेट दे रखी 1 अप्रैल 15। इग्नोर करनी है इंटरेस्ट की एंट्री इग्नोर करनी है जैसे पहले करते आए। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल क्वेश्चन है, उठाइए। पहले डेट उठाओ, डेट है 1 अप्रैल 13, तो 1/4/2013 कि सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, 9% है इस बार, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 38 लाख है इस बार, 38 लाख 2013, 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस बार देखिए रिडम्पशन पर प्रीमियम है तो उसका हम ध्यान रखना पड़ता है। 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो कितना हो गया 38 लाख, और 38 लाख का आपने 5% निकालना है, तो कितनी वैल्यू बनती है प्रीमियम की, 38 इंटू 5%, 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपये, ये 38 लाख है। तो ये इसकी वजह से लॉस क्रिएट हो गया, तो आपने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, सर 1,90,000 रुपये और ये 38 लाख। नरेशन आपको आती है बनानी। अब आते हैं ईयर ऑफ रिडम्पशन में चलते हैं। तो ईयर ऑफ रिडम्पशन है हमारा, ईयर ऑफ रिडम्पशन हमारा बनता है 30 जून 15, तो उससे पहले 31 मार्च, 31/3/2015। DRR की एंट्री सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैसे कि सर 25% इंटू 9 चौक 36 और 50, तो 9,50,000 रुपये, तो 9,50,000, 9,50,000 रुपये की वैल्यू हो गई। अब 30/4/2015 इसमें देखिए 15% और 1 अप्रैल 15 को, तो इसमें डेट गिवन है, तो 1/4/2015 को हमने DRI की एंट्री बनानी है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया इंटू 15%, तो 15% के हिसाब से कितना बन गया 5/70, 38
इंटू 15%, तो 5,70,000 आप देख सकते हैं। 5,70,000, 5,00,000। उसके बाद अब आते हैं, उसकी जो रिडम्पशन की डेट है वो दे रखी 30 जून, तो 30/6/2015 इसको कैश करेंगे। सिंपल, सबको पता है ये एंट्री तो सबको आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 30/6/2015 डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री हमने गलत कर दी। अब हमने किसकी करनी है, ड्यू की एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पे ये एंट्री बनानी है, कितने परसेंट है, 9%। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसमें प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो कितना हो गया ये डिवेंचर होल्डर का, दोनों को मिलाकर। तो प्रीमियम कितना, 1,90,000 है, 38, और ये है 1,90,000, तो कितना हो गया 39,90,000। सिंपल एंट्री सबको आती हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 399 ये आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद जो पैसा DRR में जनरल रिजर्व जनरल यूटिलिटी के लिए भेज दो। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो जनरल रिजर्व, तो अमाउंट कितना उसमें 9,50,000 रुपये, 9,50,000 रुपये, 9,50,000। ये 18वां क्वेश्चन डन, और 19वां आप खुद करेंगे और आपका ये टॉपिक ओवर। कल से मेथड नंबर 2 में पहुंच जाएंगे। इसके ऊपर असाइनमेंट भी आ रही है, और डू वेरी सीरियसली। क्यों, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम ही रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।